और यह वही हार था जो समुद्र से रावण को भेंट के रूप में मिला था। यानी यह रावण का हार था जो रावण को भेंट में मिला था। सीता जी विभीषण को ना नहीं कह सकती थी, इसलिए उन्होंने इस बेशकीमती और खूबसूरत हार को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन उनकी बहुत इच्छा नहीं थी। इस दौरान भगवान राम सीता के मन की बात जान गए। वो समझ गए कि सीता के मन में क्या है। भगवान राम ने सीता से कहा कि वो दरबार में उपस्थित लोगों में से जिस किसी को भी इस हार के सबसे ज्यादा योग्य मानती हैं, उसे वो ये हार भेंट के स्वरूप दे सकती हैं, भेंट स्वरूप। सीता जी ने कुछ क्षण इंतजार किया और उसके बाद हनुमान जी की तरफ देखा, और इसके बाद हनुमान जी को रत्नों से जड़ा ये हार उन्होंने उपहार में दे दिया। हनुमान जी ने भी विनम्रता पूर्वक इस हार को स्वीकार कर लिया, लेकिन इसके बाद वो इस हार को तोड़कर उसके एक एक मोती को अपने दांतों से चबाकर नीचे फेंकने लगे। इससे लक्ष्मण और विभीषण और दरबार में उपस्थित बाकी के लोग काफी हैरान हुए और उन्हें यह लगा कि शायद हनुमान जी ऐसा करके भगवान राम और सीता का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि जो हार उन्हें उपहार में मिला है सीता जी से, उसे वो तोड़ क्यों रहे हैं। लेकिन जब हनुमान जी से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो तो सिर्फ इसलिए इन मोतियों को तोड़कर देख रहे हैं क्योंकि वो ये देखना चाहते हैं कि क्या इन मोतियों में भगवान राम और सीता बसे हुए हैं। और जब उन्हें इन मोतियों और मणियों में भगवान राम और सीता नहीं मिले तो उन्होंने रत्नों से जड़े इस हार को मात्र कंकड़ और पत्थर के समान मानते हुए इसे त्याग दिया। हालांकि दरबार में उपस्थित विभीषण और लक्ष्मण समेत कई प्रांतीय राजाओं को यह बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने हनुमान जी से पूछा कि उनके शरीर पर भी तो कहीं भगवान राम और सीता नहीं है, तो फिर उन्होंने अपने शरीर को क्यों धारण किया हुआ है, अपने शरीर को भी त्याग दें। यह सुनकर हनुमान जी ने कहा कि वो इस बात को साबित कर सकते हैं कि जिस शरीर में वो वास करते हैं उस शरीर में भगवान राम और सीता बसते हैं। और इसी के बाद उन्होंने अपना सीना चीरकर अपने हृदय में भगवान राम और सीता को दिखा दिया। और इस दृश्य को देखने के बाद भगवान राम ने खुद कहा कि उनके पास हनुमान जी को देने के लिए कोई योग्य उपहार नहीं है, इसलिए वो स्वयं को ही भेंट के रूप में हनुमान जी को दे रहे हैं।